अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ले जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूटने के लिए एक और प्रपोजल जो है वो पेश कर दिया गया है और वजीर आजम की अप्रूवल की बस इंतजार है। अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो हर एक ओवरसीज पाकिस्तानी को हर हाल में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की मेंबरशिप लेनी होगी, जो कि 10,000 रुपया पे करके आपको लेनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको हर 5 साल के बाद इस मेंबरशिप को दोबारा से 10,000 रुपया दे के जो है वो रिन्यू भी करवाना होगा, यानी कि तजदीद भी करवाना होगा। यानी पाकिस्तानी अदारे, पाकिस्तानी हुकूमत, हर कोई ये समझता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी दरख्तों से पैसे उतारे हैं, इनसे जितना मर्जी पैसा निकलता है निकालो, जैसे मर्जी इनको लूटना है लूटो। अब जहां पे बाकी सारे अदारे ये समझते हैं, वहां पे अब ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है वो कैसे पीछे रह सकती थी। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है, इन्होंने ये फाउंडेशन ओवरसीज के नाम पे बनाई हुई है। इन्होंने सबसे पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फ्री मेंबरशिप थी, बेसिकली फ्री तो वो भी नहीं होती थी, वो हम जो वीजा प्रोटेक्टर करवाते हैं तो वो जो वीजा प्रोटेक्टर की हम फीस पे करते हैं वो बेसिकली यही फीस होती थी। तो उसी फीस के ऊपर ही ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की मेंबरशिप मिल जाती थी। सबसे पहले तो उस मेंबरशिप को खत्म किया गया। अब दूसरे नंबर पे ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की पहले मेंबरशिप होती थी वो लाइफ टाइम होती थी, फिर अब उसको लाइफ टाइम खत्म करके सिर्फ 5 साल के लिए किया गया कि हर बंदा अब 5 साल के बाद उसको तजदीद करेगा। अब उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने क्या किया, एक प्रपोजल वजीर आजम तक पहुंचाया है, एक प्रपोजल जो है वो भेजा है। प्रपोजल ये है कि ये जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की मेंबरशिप है, ये हर एक ओवरसीज के लिए, यानी कि जो 1 करोड़ से भी 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा ओवरसीज है, हर एक ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ये लाजिम करें। जाहिर सी बात है, अगर ये प्रपोजल जो है वो अप्रूव हो जाता है तो ये जितने भी यानी कि 10, 11, 12 मिलियन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, सबको ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। और लेनी कितने में पड़ेगी? 10,000 रुपया जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, वो भी हर 5 साल के बाद। तो अब आप सोचें कि हर बंदा यानी कि 12-13 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी 10,000 रुपया हर 5 साल बाद पे करें तो ये कितनी अमाउंट बनती है। अब दूसरे नंबर पे जब आ जाए बात फैसिलिटीज की आ जाए, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के सारे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, वो जलील होते रहते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर हवार होते रहते हैं, वहां पे कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, अगर मेंबरशिप ऐसी हो जिसमें 100% जो है वो जो ओवरसीज है वो भी सेटिस्फाई हो, सर्विसेज ऐसी मिल रही हो, सेटिस्फाई हो, तो फिर तो 5 साल बाद ये पैसे देने इतना महसूस नहीं होता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर फैसिलिटी ना हो तो ये तो फिर एक सिर्फ आप निज़ाम बना रहे हैं कि ये अदारा बाकी भी अदारे खा रहे हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है वो भी इस तरह करके तो करोड़ों के हिसाब से, मिलियन बिलियन के हिसाब से ओवरसीज से पैसे खाते रहे, निकालते रहे। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जैसे पहले है, जिसका दिल करता है मेंबरशिप ले, जिसका दिल नहीं करता वो बेशक ना ले। इसको कंपलसरी जो है वो बिल्कुल भी ना किया जाए, क्योंकि बहुत से ओवरसीज ऐसे हैं, बहुत से बल्कि अक्सरियत में ऐसे हैं जो लेबर हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे ही अखराजात इतने होते हैं कि ऊपर से इस तरह की फीसें लगा के कि इस मेंबरशिप के इतने दो, ये इतने दो, तो ये एक खवार ही करने वाली बात है।